हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन माइनिंग। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग के एलिमेंट ईएमटी। अगर एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी आप नहीं पढ़ते हैं तो माइनिंग समझिए मतलब आप कुछ नहीं जान पाएंगे। तो एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन यह है, ये PYQ क्वेश्चन है किसी कॉलेज का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट क्वान्टिटी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो स्टील को लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो आयरन और गे। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द और प्रोड्यूस NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरा क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग स्टीम पाइप। भाप पाइप बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तीसरा, इन थर्माइट प्रोसेस व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट यूज। थर्माइट प्रक्रिया में किस अपचायक का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि द माइनिंग टर्मिनोलॉजी एक्सप्लोटेशन और विनिंग इस खनन शब्दावली में शोषण का जितना क्या है? तो पृथ्वी से या आर्थिक खनिज निकालने की प्रक्रिया इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ओर और इकोनॉमिक मिनरल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एक्सप्लोटेशन। पांचवा नंबर प्रश्न है, एनी प्लेस इन अ माइन टू विच एनी पर्सन हैज़ लॉफुल एक्सेस। मतलब ऐसा जगह जहाँ पर व्यक्ति जा सकता हो, या मजदूर जा सकता हो, या एम्प्लॉय जा सकता हो, वो वर्किंग प्लेस कहलाता है। फेस क्या होता है? फेस मूविंग फ्रंट ऑफ द वर्क इज द फेस को, जहाँ से एरिया खाली हो जाता है उसको पैक कर देते हैं, उसको ऊपर जाता है। डिस्यूज वर्किंग, जहाँ कुछ समय के लिए काम बंद कर दिया गया। डिसीजन वर्किंग, वैसे काम बंद कर दिया गया उसे डिस्यूज वर्किंग करते हैं। छठवा है कि सुपर एलिवेशन इज अ टर्म यूज्ड ऑफ डिजाइनिंग। ये बहुत बार प्रश्न आते हैं। सुपर एलिवेशन इज टर्म इज हॉल रोड से संबंधित है। जब कर वाले सेक्शन पर मुड़ता है तो सुपर एलिवेशन का यूज करते हैं। इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है। आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव। तो पहला आंसर, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। ऐसा परमिटेड एक्सप्लोजिव जो ऑफिशियल गैजेट में परमिटेड हो और DGMS द्वारा परमिटेड होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्सप्लोजिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कौन सा उपयोग करता है एक्सप्लोजिव में? तो अमोनियम नाइट्रेट। ठीक। नेक्स्ट है, डिले डिटोनेटर हैज अ डिले एलिमेंट इंट्रोड्यूस बिटवीन। एक विलम डिटोनेटर के बीच एक विलम तत्व क्या होता है? तो प्राइमिंग चार्ज एंड बेस चार्ज। तो प्राइमिंग चार्ज बेस चार्ज क्या है? बेस चार्ज PATN है, प्राइमिंग चार्ज AS है। ठीक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सेंसिटाइजर इन एक्सप्लोजिव। सेंसिटाइजर के तौर पर एल्युमिनियम पाउडर उपयोग किए जाते हैं, जैसे स्लाइड एक्सप्लोजिव वगैरह वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रिलिंग पैटर्न फॉलो इन ए स्मॉल ड्रिफ्ट। तो कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न आपका पता होना चाहिए कि वेज कट, फैन कट, ट्रैप कट, बन कट, कॉर्मेंट कट, ये सभी होता है। और ड्रिलिंग पैटर्न के तौर पर ड्रिलिंग मेथड यूज जो करता है, रोटरी ड्रिलिंग, परस्कशन ड्रिलिंग, ये सभी चीज़ें होती है। ड्रिलिंग पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। इन सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनिशिएशन इज प्रीफर्ड। तो डायरेक्ट सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन से इनिशिएशन उपयोग करते हैं? तो डायरेक्ट एंड इनवर्स दोनों प्रकार। डायरेक्ट और इनवर्स में ये होता है डिटोनेटर का ऊपर नीचे होना, बारूद के नीचे होना, बारूद के ऊपर होना। नेक्स्ट प्रश्न है, डिटोनेटिंग फ्यूज लाइक अ कॉर्डेक्स इज अ जनरली यूज्ड इन। तो ये कॉर्डेक्स जो है डिटोनेटिंग फ्यूज, यह उपयोग आपका ड्रिफ्ट में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग इन द माइन व्हेन सर्व द पर्पज ऑफ एंट्री इज नोन है। जब माइन की ओपनिंग की जाती है तो कौन सा एंट्री किया जाता है? एडिट, शॉप, क्रॉस कट, स्टॉप। तो एडिट तो बिल्कुल याद रखिएगा कि स्पेलिंग गलत लिखिए, A से स्टार्ट होगा। और क्रॉस कट हमेशा सॉफ्ट से और तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है। स्टॉप पूरा एक ब्लॉक होता है और बॉडी का, तो ये होगा नहीं, तो सॉफ्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तो डील विद द मिसफायर रिलीविंग होल शैल बी शो प्लेस दैट एट नो पॉइंट इट बी नियर देन A, जैसे कि सेंटीमीटर इज द फायर होल। तो कितने सेंटीमीटर, अगर जैसे कोई मिस फायर हो गया तो एक नया होल बनाते हैं, तो कितने दूरी पर बनाते हैं? तो हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर। ये आपको बहुत बार में पूछ देता है, बहुत बार मीटर में पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसको कन्वर्जन। अगला प्रश्न है, इन ओपन कास्ट वर्किंग द मिस फायर प्लेस इज डिमार्केटेड विथ वेन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करेंगे उसको घेरने के लिए? विथ रेड फ्लैग। तो एक चीज़ बहुत याद रखिएगा कि रेड फ्लैग लगाने के लिए कौन अनुमति देगा? तो ये कम्पिटेंट पर्सन का ही काम होता है जो वहाँ ब्लास्टिंग करवा रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट दैट अ शॉट फायरर में फायर इन एनी शिफ्ट बाय यूजिंग अ मल्टी शॉट एक्सप्लोडर।
मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से कितना बारूद वो कह रहे हैं होल को उड़ा सकते हैं, तो 40। नेक्स्ट प्रश्न, तो यही कुछ प्रश्न थे। बाकी यहाँ पर आपका थ्योरी टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में MCQ के साथ, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको माइनिंग रिलेटेड मिलेंगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच एवरीवन।